हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्यांश सिंह बाजवा ऑन बिहाफ ऑफ यूट्यूब चैनल कॉमर्स लेक्चर्स। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जिसका नाम है। तो ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे जो इसका शेड्यूल है, उसको अच्छे से आपको क्लियर करना चाहता हूँ मैं शेड्यूल को। देखो, आपको ये शेड्यूल ना याद रखना पड़ेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इसमें प्राइस। अब प्राइस हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं, जम्पशन की जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, ये हमारा प्राइस कांस्टेंट है। अब हम यूनिट्स दिखा देंगे कि हम यूनिट्स बेच रहे हैं हर एक प्राइस पे। एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है। अब ऑब्वियसली प्राइस को हम डिनोट करते हैं पी से कौन यूनिट सोल्ड को डिनोट करते हैं हम क्यू से, जिसका मतलब दूसरा भी कह सकते हो क्वांटिटी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाता है। टोटल रेवेन्यू होता है जो हमारा टोटल पैसा आ रहा है कॉमोडिटी के यूनिट्स को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने से। दस मतलब एक यूनिट को 10 रुपये बेचा तो कितने रुपये आए? 10 रुपये। 2 यूनिट को 10 रुपये बेचा तो कितने पैसे आए? 20 रुपये। 3 यूनिट को 10 रुपये बेचा, 30 रुपये। 4 यूनिट को 10 रुपये बेचा, 40 रुपये। 5 यूनिट को 10 रुपये बेचा, 50 रुपये। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ भी इसमें कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू मैंने क्या बताया था कि अगर हम एक कॉमोडिटी के यूनिट को एक और यूनिट को बेचे तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं और जिसका एडिशन हमारे टोटल रेवेन्यू में हो रहा है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला भी है और इसको अपनी सेंस से भी निकाल सकते हो। देखो, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। एक यूनिट बेचा तो 10 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये आए हैं, सॉरी। 2 यूनिट बेचा तो आए हैं 20 रुपये। तो डिफरेंस क्या हो गया इन दोनों का? 10 रुपये। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना है हमारा? 10 रुपये। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से हमारे 10 रुपये आ रहे हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। और इसका एक और फॉर्मूला है, T(r(n)-T(r(n)-1। मतलब टोटल रेवेन्यू जो नीचे वाला है उसमें से ऊपर वाला माइनस कर दो तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, प्राइस कांस्टेंट है इसलिए हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट आएगा। 10, 10, 10, 10, 10, 10, ये सारे 10 रुपये आएंगे क्योंकि हमारा जो प्राइस है कांस्टेंट है। अब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। ये वाली फिगर थोड़ी आपको स्पेशली याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। कॉस्ट मतलब आपको एग्जाम में ये याद रखना पड़ेगा कि आपको ये कॉस्ट की फिगर्स मेंशन करनी है, तभी आपकी जो ये शेड्यूल है वो करेक्टली बनेगा। अब इसमें क्या होता है, एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 10 रुपये, 2 यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 19 रुपये, 3 यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 26 रुपये, 4 यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 36 रुपये, 36, 5 यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 48 रुपीज़, 48 रुपये। जैसे हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकाला था, मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। क्योंकि ये क्या होता है, अगर हम एक कॉमोडिटी के यूनिट को एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास कितने पैसे हमारे लग रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 10 रुपये, 2 यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 19 रुपये। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितने लग रहे हैं? 9 रुपये। तो क्या हो रहा है ना, ये जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, पहले गिरा फिर बढ़ने लगा। इसी से डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा इसका ट्रेंड का ध्यान रखो। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, ये देखो, पहले गिरा है, ये पहले यहाँ तक गिरा है फिर ये बढ़ने लगा। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू एक जैसा ही है क्योंकि प्राइस पे डिपेंड करता है वो। अब प्रॉफिट क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू में से मार्जिनल कॉस्ट घटा दो, प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब तुम जितना पैसा तुम्हारे पास एक कमोडिटी बेचने से आ रहा है वो कॉस्ट से बड़ा है, छोटा है, कितना छोटा कितना बड़ा है, उसको मेजर करता है हमारा प्रॉफिट ही। अब देखो यहाँ पे 10 रुपये की चीज़ है और तुमने 10 रुपये में बेची, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, 0 रुपये। 9 रुपये की चीज़ है, तुमने 10 रुपये में बेची, प्रॉफिट 1 रुपये आया। 7 रुपये की चीज़ है, तुमने 10 रुपये में बेची, 3 रुपये प्रॉफिट आया। 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये में बेची, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये फिगर आप ऐसे डैश डाल सकते हो क्योंकि हमारे इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ये। 12 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये में बेची, -2 प्रॉफिट है, मतलब लॉस हो रहा है 2 रुपये का।
समझ में आ गया ना। ये यहाँ पे लास्ट में कॉलम मेंशन कर देना कंडीशंस क्या है। इन कंडीशंस पे हमारा एमसी मतलब सॉरी जो मार्जिनल रेवेन्यू है मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा है, इसलिए हमारा प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करता जा रहा है। इस कंडीशन पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट मतलब इस यूनिट सोल्ड पे चौथे यूनिट पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, इसलिए जो हमारा प्रोड्यूसर है प्रोडक्शन को बंद कर देगा। और अगर वो हम एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं दिखाने के लिए कि हमारी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है यही है, क्योंकि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है ना यहाँ पे बड़ा हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू से। मतलब एक कमोडिटी को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो उसके जो उसका मार्केट में प्राइस है उससे ज़्यादा है। मैं इस मतलब लॉस हो रहा है, वैसी बात है, इसलिए वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। होप करता हूँ आपको स्केड्यूल क्लियर है। अब थोड़ी सी इसकी स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। इन द above schedule the producer retains equilibrium at the output level of 4 units because here both the conditions are fulfilled। दोनों कंडीशंस कैसे फुलफिल्ड है? सबसे पहले तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, और उसके बाद हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बड़ा है मार्जिनल रेवेन्यू से। इससे देखो 12 बड़ा होता है ना 10 से, इसलिए बस ये क्लियर हो गया होगा, होप करता हूँ। इसकी ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर कर देना, ये मैंने बस एक उसी न्यूमेरिकल को वापस कर रखा है। अब इसका डायग्राम देखो एक बार, देखो डायग्राम आपको होप करता हूँ आसानी से समझ में आएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। पहले मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू मेरा क्या है? कांस्टेंट है, ऊपर 10 है ना, तो हम इसको शो करेंगे अब पैरेलल लाइन, मतलब एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ऐसी एक लाइन से शो कर दिया। ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट को मैंने आपको क्या बताया था? पहले देखो ऊपर देखो, दिखाता हूँ। पहले ये क्या हो रहा है, पहले ये गिरेगा 7 रुपये तक, फिर ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है ये जो ये दिख रहा है ना यू सा, पहले ये गिरा फिर ये बढ़ा, और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे अब ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट पे 2 पॉइंट्स बराबर आ रहा है। पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों नहीं होएगा जी? क्योंकि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है ना वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू से छोटा है। देखो ये जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे बड़ा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन है, ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है हमारा? बड़ा है, बड़ा, ये बड़ा चीज़ है इससे, तो इसलिए हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। लेकिन बी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये मार्जिनल कॉस्ट ये बड़ी हो जाती है मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है। तो इसलिए हमारी कंडीशन बी पॉइंट पे फुलफिल होती है। इसी की एक्सप्लेनेशन लिखी है, बस इसको रीड कर लेता हूँ एक बार, बाकी तो आपको होप करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, सबसे ईजी चैप्टर है। इन द अबव डायग्राम एम आर कर्व मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेयर एज एम सी कर्व इज़ अ यू शेप्ड कर्व इंटरसेक्टिंग एम आर, मतलब एक ऐसा यू शेप्ड कर्व है जो कि एम आर को मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे ए एंड बी। अब ए पॉइंट बी विल बी द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मतलब जो दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट वो भी इक्विलिब्रियम, मतलब वही इक्विलिब्रियम होगा, क्यों होगा? बिकॉज देयर बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड ऑफ इक्विलिब्रियम आर फुलफिल्ड, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो गया मार्जिनल कॉस्ट के, और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो बड़ा हो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू से आफ्टर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। तो हम इसके पार्ट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप करता हूँ कोई चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।